हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था क्लब पर और लैंसन को कोई इंसान ज़बरदस्ती कर रहा था एक रूम पर ले जाकर, और विंग लैंसन को वहाँ से छुड़ाकर अपने घर पर लेकर आया था। जब विंग लैंसन को बेड पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ दिया था और एसी को भी ऑन कर दिया था, और जब वहाँ से जा रहा था तो विंग को एहसास होता है कि लैंसन की बॉडी से काफ़ी पसीना आ रही है। विंग लैंसन की पसीने को अच्छे से साफ करता है, क्लीन करता है और उसके शर्ट की 2 बटन्स खोल देता है। तभी लैंसन को एहसास होता है कि उसकी कोई शर्ट की बटन खोल रही है। लैंसन ड्रंक था पर फिर भी लैंसन को एहसास था इस बात का। लैंसन उस पर्सन के हाथ को पकड़ लेता है टाइटली और कहता है, तुम जो भी हो मुझे टच मत करना। ऐसा कहते वक्त लैंसन की आंखें अभी तक बंद था। विंग सोचता है एक पर्सन ड्रंक है, फिर भी इसे पता है कि उसे कोई टच कर रही है। तब विंग कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तुम पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे शर्ट की 2 बटन्स खोल रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग 2 बटन्स खोल के जब वहाँ से फिर से जा रहा था तब सडनली लैंसन उसके हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए वो ऐसे कहता है, विंग मुझे छोड़ के मत जाओ। लैंसन को पता नहीं था पर वो ड्रंक था और उसके ख्याल में बस विंग था और इसी वजह से वो विंग का नाम ले रहा था। तब विंग सोच में पड़ जाता है, आखिर ये लड़का कैसा है। एक ही पल में कहता है कि मुझे टच मत करो और दूसरे पल में कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। विंग तो फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो लैंसन के हाथ को छुड़ा के वहाँ से जितना जाने की कोशिश करता है, लैंसन उसके हाथ को उतना ही पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए पास में लेटा देता है और वो खुद विंग की चेस्ट पर अपना सर रख देता है और विंग को टाइटली पकड़ लेता है जैसे कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तभी विंग एकदम से हैरान हो जाता है, विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। लैंसन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है, ठीक है पर मुझे तो छोड़ दो, मुझे अपनी रूम पर जाना है। लैंसन कहता है, तुम कहीं पर भी मत जाओ, मुझे सोना है। ऐसा कह के लैंसन सो गया था। विंग काफ़ी बार लैंसन का नाम लेकर बुलाता है पर लैंसन कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो सो गया था। विंग काफ़ी कोशिश करता है उसे छुड़ा के वो अपने रूम पर जाए, पर विंग जितना लैंसन को छुड़ा के जाने की कोशिश करता है लैंसन उतना विंग को पकड़ लेता है। कुछ टाइम तक तो विंग थक जाता है, वो कोशिश नहीं करता और वो दोनों वहीं पर सो जाता है। लैंसन कब नींद पर आके वो अपनी शर्ट की पूरे बटन्स को खोल दिया था। लैंसन की बॉडी पर शर्ट तो था पर वो नेकेड था। जब सुबह था विंग उठ के अपनी वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। विंग उसी रूम का वॉशरूम यूज़ करता है। तभी लैंसन की आंखें खोलता है। जब लैंसन आंखें खोलता है सूरज की किरण लैंसन की फेस पर पड़ रहा था। लैंसन उठते ही अपनी फेस पर हाथ रख देता है क्योंकि उसकी फेस पर जो सूरज की किरण है वो बहुत तेज़ी से आ रहा था। पर सडनली लैंसन अपने हाथ को हटा के वो रूम को देखने की कोशिश करता है, आखिर ये घर किसका है, ये बेडरूम किसका है। जब लैंसन चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमा के देख रहा था लैंसन को वो रूम पहचान में नहीं आ रहा था। लैंसन समझ में नहीं पा रहा था आखिर वो है कहाँ। लैंसन तो हैरान था और शौक था, वो बस बेड पर ही लेटा था। लैंसन देखता है उसकी बॉडी पर जो कपड़े थे, जो शर्ट थे, वो पूरा बॉटम्स खोला हुआ है और उसका बॉडी शो हो रही है। और उसी टाइम विंग वॉशरूम से बाहर आता है और जैसे ही लैंसन विंग को देख लेता है लैंसन तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक ही पल में लैंसन के माइंड में एक बात आता है, शायद रात को विंग उसके साथ था और शायद विंग उसके साथ सब कुछ कर लिया है। तभी लैंसन कहता है, सर आप यहाँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। ऐसे कह के लैंसन सडनली वो विंग के पास चला जाता है। विंग बस खड़ा था और विंग की बॉडी भी नेकेड था और विंग कुछ नहीं बोल रहा था। लैंसन कहता है, सर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। विंग कहता है, कल रात तो तुम मेरा नाम लेके बात कर रहे थे और आज सडनली सर बोलने लगे। तभी लैंसन कहता है, आप मेरे साथ क्या किया है और मैं यहाँ कैसे आया, इसका मतलब आप मुझे यहाँ उठा कर लाए। उस दिन आप मुझे ख़रीदना चाहते थे, जब मैंने मना कर दिया तो आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरा ड्रंक होने का फ़ायदा उठाया। ऐसा कह के लैंसन विंग की कंधों पर जो गले से अपनी नेक से जो टॉवल लगा के रखा था वो टॉवल से विंग को खींचता है और कहता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरी वर्जिनिटी ले ली, आपकी हिम्मत है कैसी हुई। तभी विंग काम वॉइस में कहता है, थोड़ा रिलैक्स करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लैंसन कहता है, मैं नहीं मानता, आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कुछ तो किया होगा, नहीं तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए।
तब विंग कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लैंसन कहता है कुछ भी याद नहीं है, मतलब क्या है? तभी विंग लैंसन को अपनी ओर खींच लेता है, उसे कमर से पकड़ता है और उसकी लिप को लैंसन की लिप पर टच करने ही जाता, पर वो नहीं करता, वो उतना ही करता है। करके वो फिर से अपनी लिप को हटा लेता है और कहता है कल रात तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा था, तुम्हें एक रूम पर लॉक कर दिया था, वो तो मैं हूँ, वहाँ से तुम्हें सेव करके मैं अपने घर लेकर आया। अगर मैं उस वक्त वहाँ पर नहीं जाता तो अब तक शायद तुम्हारी वर्जिनिटी वो इंसान ले लेता। तभी लैंसन कहता है आप झूठ बोल रही हो। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, कल रात तुम ज़बरदस्ती मेरे गले पड़े थे, तुम ज़बरदस्ती मेरे ऊपर लेट गए थे, मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मुझे टाइटली पकड़ के रखे थे और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मैं काफ़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया था। अगर तुम सो नहीं जाते और मेरे साथ कुछ छेड़खानी करते तो शायद मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर लेता और तुम अपनी वर्जिनिटी लॉस कर देते। तभी लैंसन जो टॉवल पकड़ कर रखा था वो अचानक छोड़ देता है और कहता है क्या आप सच बोल रही हो? विंग कहता है मैं 100% सच बोल रही हूँ। तभी लैंसन कहता है सॉरी अगर मैंने ऐसा कुछ किया हो तो। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ किया हो तो नहीं, तुमने ऐसा ही कुछ किया है। लैंसन वहाँ ऑकवर्डली खड़ा रह जाता है। लैंसन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कल रात ऐसा कुछ किया था। जब लैंसन अपनी सोच में बिजी था और ऑकवर्डली फील कर रहा था तब विंग कहता है ऐसे ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम ड्रंक थे, तुम अपनी होश और हवास में नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि इतना मत पियो। विंग शायद इतनी बात पहली बार किसके साथ किया था। वो बहुत ही कम शब्दों में बात करता है और जितना करता है लोगों को समझने के लिए काफ़ी था। विंग कहता है एक काम करो, वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ऐसे कह के विंग अपनी बेडरूम में चला जाता है, वहाँ से रेडी होता है और वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चला जाता है। सब लोग जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था वहाँ पर वेंडिंग भी था, विंग बस बैठा हुआ था। मिस्टर साव कहता है सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो, अब स्टार्ट करो। सब लोग जब ब्रेकफास्ट करने ही वाला था तब विंग रुका हुआ था। तब मिस्टर साव कहता है क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है डैड आप भूल गए, अभी तक वो पर्सन मेरे घर में है। तभी मिस्टर साव कहता है कौन? तभी विंग कहता है लैंसन। मिस्टर साव कहता है लैंसन। तब वेंडिंग हैरान हो जाता है और कहता है विंग, लैंसन यहाँ है? तभी विंग कहता है हाँ। विंग सारी बातें बताता है वेंडिंग को आखिर क्या हुआ था। तब वेंडिंग मन ही मन मुस्कुराता है। तब मिस्टर साहू कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो कहाँ है? तब विंग कहता है वो बस आती ही होगा। और उतने टाइम में लैंसन भी आ जाता है। लैंसन वहाँ पर बैठ जाता है विंग के पास में ब्रेकफास्ट करने के लिए। लैंसन बहुत ऑकवर्ड फील कर क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल भी नया था और सब लोग अनजान था। बस विंग को ही वो थोड़ा बहुत पहचानता था, वेंडिंग को। और जियनचन से एक ही बात किया था। जब लैंसन विंग के पास बैठ जाता है ब्रेकफास्ट के लिए तब जियनचन कहता है वाह, सुबह सुबह एक ओमेगा, ब्यूटीफुल ओमेगा का फेस देखने को मिला, आज तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तब विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग के हाथ में एक सेब था और एक चाकू था जो विंग काटने वाला था। विंग उस चाकू को जियनचन की तरफ दिखाते कहता है अपनी शब्दों का ख्याल रखो, क्या तुम बोल रही हो, क्या तुम्हें समझ में आ रही है? तब मिस्टर साव, वेंडिंग, लैंसन सब लोग हैरान होकर बस विंग की तरफ भी देखता है। विंग जब रियलाइज़ करता है उसने कुछ गलत बोला है और कुछ रूडली बोला है तब विंग अपने चाकू को नीचे रख देता है और जैनचन की मुंह में जो खाना था वो मुंह से ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। जैनचन कहता है इतना गुस्सा किस बात पर? तभी विंग कहता है थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, ओमेगा के साथ कैसे बात करना चाहिए वो थोड़ा सीख लो। लैंसन मनी मन कहता है जो पर्सन खुद एक ओमेगा को खरीदने की बात करता है वो अपने भाई को सिखा रही है कि ओमेगा के साथ कैसे पेश आना चाहिए। क्या मजाक है सच में, मैं कहाँ फंस गया। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, स्टोरी के एंडिंग में मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एंडिंग तक जरूर सुनना। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। जब सारे लोग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और लैंसन बस अपनी मन में सोच रहा था तब विंग कहता है मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया और वेंडिंग भी कहता है मेरा भी ख़त्म हो गया। ऐसा कह के विंग और वेंडिंग जब ऑफिस की तरफ जा रहा था तब लैंसन सोच में पड़ जाता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो यहाँ से जाना होगा। तब विंग भी घर से बाहर जाने से पहले वो लैंसन की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है लैंसन तुम भी ब्रेकफास्ट करके अपनी काम पर चले जाना।
तब लैंसन सर हिला के हाँ कह देता है और साओ बस ये सब कुछ बैठ के देख रहा था। और जियान जान भी किस तरह से बीइंग लैंसन के लिए पॉजिटिव था। और ये बात सब अच्छे से पता लगा लेता है कि विंग के लिए एक कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है, विंग के लिए ये बहुत ख़ास है। इसलिए विंग के सामने साओ कहता है इसे आज काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग अचानक कहता है डैड पर क्यों? तभी साओ कहता है मैं लैंडन से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है पर आपको लैंडन से क्या बात करनी है? ये कोई मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है या फिर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, एक वर्कर है, मैंने कल रात ही बता दिया था। तभी साओ ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के वो थोड़े विंग के पास जाते हुए कहता है वो मैं तय करूँगा, वो वर्कर है, तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा फैमिली मेम्बर है या फिर कुछ और है, ये मुझे डील करने दो। तभी लैंसन को हैरानी आता है कि आखिर इन दोनों बाप बेटे में बीच में आखिर बात क्या चल रही है। साऊ को अच्छे से पता था कि ये एक ख़ास इंसान है, इसलिए वो लैंसन को रोकना चाहता था। और विंग को भी पता था कि उसके डैड कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। भले ही मिस्टर साऊ ने खुल के बात नहीं किया, पर विंग को अच्छे से समझ में आ रहा था उसके डैड लैंसन को इस घर में क्यों रोकना चाहता है। बस वहाँ पर अनजान था तो वैन निंग और जियान चैन और लैंसन ये तीनों अनजान था आखिर इन दोनों के बीच में किस बारे में बात हो रही है। तो विंग कहता है देखिए डैड आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, उसे छोड़ देना चाहिए, उसके पास और भी काम है, शायद उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा। तभी मिस्टर साव कहता है तुम ऑफिस जाओ, मैं उससे बात कर लूँगा। तभी विंग कहता है डैड पर मेरी बात तो सुन लीजिए। मिस्टर साव कहता है विंग तुमको भी पता है और मुझे भी पता है मैं जो फैसला लेता हूँ वो आखिरी होता है, तुम इन सब में मत पड़ो, तुम आराम से अपना ऑफिस जाओ, मैं तो बस बात ही करना चाहता हूँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। विंग कुछ कह नहीं पाता, विंग बस सबकी फेस को एक बार देख लेता है, उसके बाद वो वहाँ से ऑकवर्डली चला जाता है। जब विंग कार पर बैठ जाता है और कार ड्राइव कर रहा था ड्राइवर, तब वैनिंग विंग की फेस को बस देख रहा था। विंग बस कोल्ड बना के अपनी फेस को कुछ जता रहा था कि उसके मन में कुछ गुस्सा है। तभी वैनिंग कहता है तुम गुस्से में हो। विंग कुछ नहीं कहता। वैनिंग कहता है आखिर तुम्हारे डैड के साथ किस बारे में बात हो रहा था। विंग कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया, जो भी बात चल रहा था सबके सामने चल रहा था। तो वैनिंग कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा, तुम लोगों के शब्दों में कुछ सीक्रेट था। विंग कहता है कुछ नहीं, बस चुपचाप रहो। ऐसा कह के वो दोनों ऑफिस तो चला जाता है, पर मिस्टर साव लैंसन को उसके घर में रोक लिया था और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद वो लैंसन से काफ़ी सारा बातें कर रहा था, वो विंग की तारीफ़ कर रहा था। और लैंसन को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर साव मतलब विंग के डैड वो विंग की तारीफ़ इतना क्यों कर रही है, क्या उसकी बेटे की सच्चाई उसे पता नहीं है और होगा भी कैसे। वो अपनी डैड के सामने थोड़ी ना अपनी असली नेचर को दिखाता है। जब लैंसन ये सब सोच रहा था तब मिस्टर साव कहता है तुम क्या सोच रही हो। लैंसन कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं बस आपकी बात को गौर से सुन रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आप जिस बेटे की इतना तारीफ़ कर रही हो पर फ़ायदा क्या है, आप मेरे सामने उसकी इतना तारीफ़ क्यों कर रही हो, इससे मेरा क्या होगा। तभी मिस्टर साहू कहता है कुछ नहीं, मुझे बस तुमसे बात करना था, तो टॉपिक तो कुछ चाहिए था ना, तो मेरा फेवरेट मेरा बीइंग मेरा बेटा, मैं उसी टॉपिक को तुम्हारे साथ छेड़ रही हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तब लैंसन कहता है कोई बात नहीं, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तभी मिस्टर साहू कहता है मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आज रात तुम यहीं रुक जाओ मेरे साथ, कल चले जाना। लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस्टर साहू उसे रोक के रखना क्यों चाहता है। जब विंग ऑफिस में था वो बस इस बात से परेशान था आखिर उसके डैड क्या कोई नॉनसेंस हरकतें तो नहीं करेगा लैंसन के सामने, या फिर जब विंग अपनी ऑफिस में ये सारी बातें में सोच रहा था और तभी वैनिंग आ जाता है और विंग के सामने वाले सीट पर बैठ जाता है। विंग कहता है कुछ काम है। वैनिंग कहता है दरअसल तुमने मुझे जो काम दिया था आखिर लैंसन को किसी भी कंपनी में जॉब के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, मुझे आज पता चल गया। विंग एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तुम्हें पता चल गया। तभी वैनिंग कहता है हाँ मुझे पता चल गया, उसका बस एक ही वजह है, तुम्हारा भाई जियान चैन। विंग कहता है मेरा भाई जियान चैन, लैंसन की जॉब के साथ जियान चैन का क्या कनेक्शन है। तो वैनिंग कहता है मुझे ये तो नहीं पता, पर जिस भी कंपनी में लैंसन जॉब के लिए जाता है वहाँ पर तुम्हारे भाई ने मना कर दिया है उसे सिलेक्ट करने के लिए। तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है उसकी ये हरकत के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो बेचारा कितना मेहनत कर रही है, वो हर एक कंपनी में इंटरव्यू दे रही है बस एक जॉब के लिए, और जियान चैन उसकी जॉब के बीच में आ रही है, मुझे जियान चैन से अभी बात करना है। तो वैनिंग कहता है हाँ जियान चैन से तो बात करना ही पड़ेगा। वैनिंग भी थोड़ा गुस्से में था, आखिर किसी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है।
विंग तभी जैनचन को कॉल लगाता है और कहता है तुम अभी कहाँ हो। जैनचन कहता है पर क्यों। विंग कहता है मैं इतने सालों से बस हर चीज़ इग्नोर कर रहा था, मुझे लगा था तुम मेरा छोटा भाई हो, जो मर्जी वो करो। मैंने किसी चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर कभी फोर्स नहीं किया है, पर आज जो तुमने किया है ना। तभी जैनचन कहता है पर मैंने क्या किया है। विंग कहता है वो बाद में समझ में आ जाएगा, पहले बताओ तुम कहाँ हो। तभी जैनचन कहता है मैं तो एक मॉल पर आया हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करना था। तभी विंग कहता है ओके ठीक है, जो भी कर रही हो तुम्हें वो सब छोड़ के अभी इमरजेंसी यहाँ आना पड़ेगा। तभी जैनचन कहता है आपको क्या लगता है आपका ऑर्डर मैं फॉलो करूँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा जब तक मेरा शॉपिंग ख़त्म ना हो जाए। तभी विंग कहता है ओके ठीक है, तुम बाहर रहो और शॉपिंग करो। ऐसे करके विंग कॉल कट कर देता है और वो वैनी को कहता है अभी मेरे साथ चलो। ऐसे कह के तुरंत वो ऑफिस से निकल के वो वही मॉल पर जाता है और वहाँ पर जियानचन को एकदम से पकड़ता है और जियानचन इस चीज़ से डर जाता है क्योंकि विंग ने उसे पीछे से शर्ट के कलर से पकड़ा हुआ था। तभी जियानचन कहता है विंग एक ये हरकत है, तुम मेरे साथ ऐसा हरकत क्यों कर रही हो जैसे कि मैं एक चोर हूँ। यहाँ मॉल पर कितना सारा लोग हैं, सब लोग मेरी तरफ देख रही है। विंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जयंजन कहता है पर मैंने किया है क्या है। विंग कहता है अभी थोड़ी देर पहले पता चल जाएगा। ऐसे कह के वो एक साइट पर ले जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। विंग कहता है एक बात बताओ, लैंजन की जॉब के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है, तुम उसकी जॉब के बीच में क्यों आ रही हो। तुम हर एक कंपनी के ओनर के पास जाकर मना कर दिया है ताकि लैंसन को जॉब ना मिले, पर क्यों, ऐसा करने का वजह क्या है। तभी जियानचन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें ये सब पता चल गया। विंग कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। तभी जियानचन कहता है मैं तो और भी श्योर हूँ। विंग कहता है किस बात पर तुम श्योर हो। जियानचन कहता है मैं श्योर हूँ इस बात से, तुम लैंजन से मतलब उस पर इंटरेस्ट रखते हो, शायद प्यार भी करते हो। विंग गुस्से में आता है और जैनचन के पास गुस्से में बढ़ते हुए कहता है अपना मुंह बंद करो और बताओ तुमने ऐसा काम क्यों किया। तभी जैनचन कहता है दरअसल मुझे ये बात पता करना था, आखिर जो तुम आउटसाइड पर रोज़ जाने लगे हो बिना शिकायत के, वो वजह क्या है। जब मैं वहाँ पर गया था पता करने के लिए, तब मुझे बैंडिंग से पता चला था तुम लैंडन से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो और मुझे बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाना था। तो विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मजाक कर रही हो तुम। तभी जैनचन कहता है अगर किसी भी कंपनी में उसे जॉब मिल जाता तो वो अब वहाँ काम नहीं करता, वो जॉब करता और शायद तुम आउटसाइड पर जाना बंद कर देते और डैड मुझे फिर से वहाँ जाने के लिए फोर्स करेगा। इसलिए मैं चाहता था जब तक वहाँ का काम ना ख़त्म हो जाए लैंसन को कोई भी जॉब नहीं मिलना चाहिए, वो वहीं पर काम करेगा और तुम हर रोज़ वहीं पर जाने लगोगे। बस मैं यही चाहता था, इसलिए मैंने उस लैंसन का जितने भी सारे इंटरव्यू दिया है मैंने हर एक कंपनी में मना कर दिया है कि उसे कोई जॉब नहीं मिलना चाहिए। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग का मन कर रहा था वो अभी उसका मुंह को सील दे और उसका बात करना बंद कर दे। विंग कहता है ऐसी हरकत के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, आज के बाद तुम्हारे जितने भी अकाउंट है मैं सभी बंद करा दूंगा। तुम जो शॉपिंग कर रहे हो ना, आज के बाद तुम कोई भी शॉपिंग नहीं कर पाओगे, आज से भी तुम्हारा जितना भी अकाउंट है मैं सभी के सभी बंद कर रही हूँ। ऐसे कह के विंग और वैनिंग जब वहाँ से जा रहा था तब जियानचन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग जाते हुए बोल देता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। जियानचन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो भी छोटा वाला नन्हा सा भाई हूँ। विंग कहता है अगर दूध पीते बच्चे हो तो ऐसे बड़े बड़े काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारा अकाउंट अभी के अभी बंद कर देती हूँ। ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है और जियानचन को अपने किए पर रिग्रेट हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा काम क्यों किया। उसे लगा था शायद विंग को कभी पता नहीं चलेगा, पर विंग को तो पता लग गया था। जब विंग और वैनिंग दोबारा ऑफिस के लिए जा रहा था तब विंग कहता है जियानचन के जितने भी सारे अकाउंट है वो सब बंद कर दो जब तक मैं ना कहूँ। वैनिंग हंसते कहता है बिल्कुल, मैं इस काम में माहिर हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। आखिर उस जियानचन को मजा जो चखाना है। वैनिंग को काफ़ी मज़ा आता है जियानचन को ऐसे डांटते हुए देख के, क्योंकि जियानचन और वैनिंग के बीच बिल्कुल भी नहीं बनता, वो दोनों आपस में अक्सर झगड़ता रहता है और जियानचन को ऐसा सज़ा देते हुए देख के वैनिंग को बड़ा ही मज़ा आ रहा था। विंग ये समझ पा रहा था कि वैनिंग काफ़ी मज़े में है। विंग कहता है इतना मज़े मत लो, नहीं तो तुम्हारा भी मैं अकाउंट बंद करवा दूँगा। तभी वैनिंग कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम तुम्हारे भाई की तरह मुझे फ्री में पैसे नहीं देते हो, इसके लिए मैं काम करता हूँ, तुम्हारा सारे ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। तभी विंग साइलेंस रहता है। कुछ टाइम बाद विंग कहता है एक काम करो, जितने भी सारी कंपनी में आज तक लैंजर ने इंटरव्यू दिया था सारी कंपनी में मैसेज भेज दो मेरी तरफ से कि
अगर लैंसन उसकी कंपनी की जॉब के लायक है तो प्लीज़ सिलेक्ट कर ले। और जो भी कुछ था वो बस उन लोगों का एक मैटर था, जॉब ख़त्म हो चुका है। तभी वैनिंग कहता है, क्या मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए? विंग वैनिंग की तरफ देखते हुए कहता है, दरअसल मुझे रिक्वेस्ट करना आता नहीं है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा मैसेज करो, पर हाँ लैंसन को जल्दी से जल्दी एक जॉब मिल जाना चाहिए। इधर पूरा दिन काम ख़त्म होने के बाद जब विंग फिर से घर आता है, डिनर का वक्त था, वो सब लोग डिनर कर रहा था और उस जगह पर लैंसन भी था। लैंसन और मिस्टर साव काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था और वो लोग डिनर कर रहा था। और वहीं पर जेन चैन और विंग दोनों ही साइलेंट था। ऐसा देख के लग रहा था कि वो दोनों घर का मेहमान है और लैंसन इस घर का मालिक है, मतलब मिस्टर साव का बेटा है। जेन चैन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसे इतना भाव क्यों दे रही है। जेन चैन थोड़ा जेलस भी था और विंग ये बात समझ भी पा रहा था कि जेन चैन थोड़ा जेलस है। जेन चैन कुछ टाइम बाद वो विंग के कान में धीमी वॉइस में कहता है, जो मैं सोच रही हूँ क्या तुम भी वही सोच रही हो? विंग भी धीमी वॉइस में कहता है, तुम्हारा सोच और मेरा सोच बिल्कुल अलग है। जो तुम सोच रही हो डेफिनेटली मैं वो नहीं सोच रहा। तभी जेनजन कहता है, तो फिर तुम क्या सोच रही हो? विंग कहता है, मैं फ़िलहाल अपनी खाने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे जल्दी से डिनर ख़त्म करके अपनी रूम पर जाना है और सोना है। तभी मिस्टर साव उन दोनों को देख के कहता है, तुम दोनों ऐसे खुसुर फुसुर में क्या बोल रही हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, आप लैंसन के साथ बात करें, हम दोनों बस अपनी ही बात कर रही हूँ। ऐसे कह के विंग कहता है, मेरा डिनर ख़त्म हो चुका है। और विंग लैंसन को बोल के जाता है, लैंसन कल रात तुम जिस रूम पर सोए थे आज भी वहीं पर चला जाना, वो हमारा गेस्ट रूम में है। ऐसे कह के विंग अपने रूम में चला जाता है और सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चला जाता है। और लैंसन भी लास्ट टाइम पर जब वो बेडरूम में घुस रहा था उसे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि ये इसके लिए सब कुछ नया है और वो इस घर में एक अनजान पर्सन है। सब लोग सो गया था पर लैंसन को नींद नहीं आ रहा था। लैंसन बस एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड टर्न हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बिस्तर जो है उसे काट रही है, क्योंकि एक घर बिल्कुल भी नया है और इतना बड़ा रूम है कि लैंसन को लग रहा था कि वो एक बेड पर खाली मैदान पर सो रही है। लैंसन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। अगले दिन रात की बात कुछ और ही था। वो रंग था, उसे कुछ भी होश नहीं था, पर आज वो बिल्कुल भी नॉर्मल था और वो बस करवट बदल रहा था। इधर विंग को भी नींद नहीं आ रहा था। इसका वजह विंग को पता नहीं था, शायद कुछ और ही वजह होगा या फिर उसे कुछ हो गया होगा, पर विंग को नींद नहीं आ रहा था। तो विंग उस टाइम ऐसा सोचता है उसे टाइम पास के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए विंग सीधा स्विमिंग पूल में चला जाता है और वो स्विंग करता है। और लैंसन जब नींद नहीं आ रहा था वो विंडो से इधर उधर झांकता है। जब लैंसन विंडो में खड़ा था वो थोड़ा पर्दे को हटाते हुए देखता है कि विंग स्विंग कर रही है। और ये देख के ना जाने क्यों लैंसन की बॉडी पर जैसे कुछ हलचल मचने लगता है, क्योंकि विंग एक तो हैंडसम था, ऊपर से हॉट था, और तीसरी बात वो नेकेड बॉडी के साथ वो स्विमिंग पूल पर स्विंग कर रहा था और विंग की बॉडी जैसे चांद की रोशनी में और भी चमक रहा था। और ये देख के लैंसन की ओमेगा बॉडी जैसे उस अल्फा को मांग रहा था, जैसे कि लैंसन अपने अंदर से कंट्रोल खो रहा था। उसकी ओमेगा वाली जो नेचर है वो बाहर आ रहा था। लैंसन कोशिश तो करता है वो उस पर्सन को ना देखे, अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो इंडो की साइड पर वो दीवार के सहारे में खड़ा हो जाता है और अपने दिल पर हाथ रख लेता है। लैंसन को बस इस बात का गुस्सा आता है, जिस पर्सन को वो इतना पसंद करता है, जिस पर्सन को वो चोरी छुपे देखता है, वो पर्सन उसे खरीदने की बात की थी और लैंसन को वही बैड पर्सन पसंद है। ये बात लैंसन को अपने आप पर गुस्सा दिलाने में काफ़ी था। लैंसन एक बार वो विंग की तरफ उस विंडो से झांक के देखता है और दूसरी बारी वो फिर से विंडो के पास में खड़ा हो जाता है। ऐसे कंट्रोल करते हुए वो अपनी ओमेगा हीट में आ जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग बस इधर स्विंग में बिजी था और लैंसन कब अपने कदमों को बढ़ाते हुए वो स्विंग पूल के पास चला जाता है। जब जब विंग स्विंग करते हैं वो लैंसन को देखता है, विंग एकदम से हैरान हो जाता है। विंग कुछ नहीं कहता, पर लैंसन जैसे कि अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए वो स्विमिंग पूल की तरफ आ ही रहा था। वो धीरे धीरे वो स्विमिंग पूल के नीचे भी आ रहा था और विंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। विंग एक जगह पर खड़ा हो जाता है, आखिर लैंसन ये क्या करना चाहता है। जब एक एक कदम बढ़ाते हुए वो विंग की एकदम फेस टू फेस आ जाता है, तब विंग फाइनली लैंसन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लैंसन कहता है, मुझे पता नहीं। लैंसन की आंखें बस विंग की आंखों पर था। वो दोनों आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। विंग कहता है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी लैंसन कहता है, मुझे पता है। विंग कहता है,
पर फिर भी तुम यहाँ आ गए। लैनसन कहता है, मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गया, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। विंग कहता है, यहाँ से चले जाओ। तभी लैनसन कुछ कह नहीं पाता। विंग कहता है, अगर तुम यहाँ रुक गए ना तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लैनसन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मैं तुम्हें अपने आप को सौंपने आया हूँ, मैं शायद डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार हूँ। विंग लैनसन के चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करता है और कहता है, प्लीज़ यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। लैनसन सडनली वो विंग को हक कर लेता है और कहता है, मुझे दूर मत भेजो, मुझे तुम्हारे पास रहने दो। ऐसे कह के लैनसन एकदम से विंग को जकड़ लेता है और विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करें। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने आज सुबह एक पोल डाला था, उसमें वोट डालने के लिए बोला था कि आप लोगों को ये स्टोरी आगे सुनना है या फिर मैं यही बंद कर दूँ। और उस वोटिंग में और कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लोग यही बोला है कि मैं कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट करूं। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी में आखिर कमी क्या है और बुराई क्या है, पर फिर भी मैंने पोल डाला था तो उसमें ऐसा ही आया था। और जैसा कि मैंने एक सिस्टर को कमेंट बॉक्स पर बताया था कि मेरे लिए सारी सब्सक्राइबर एक समान है, मैं सबके बारे में सोचती हूँ, सबके बारे में सोचते हुए अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं करना है और न्यू स्टोरी डालना है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं स्टोरी को बंद करूँगी, मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। फिर आप लोग बोलोगे कि दी, अगर आपको आपका मन का ही करना है तो आपने पुल क्यों डाला था। बस मुझे ये जानना था कि आप लोगों का क्या राय है। तो इस स्टोरी आप लोगों को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को मैं एक वन शॉट में ख़त्म कर दूँगा, मतलब जो भी हो एक ही बारे में ख़त्म कर दूँगा। और मैं आप लोगों की बात भी मानता हूँ कि स्टोरी बोरिंग है आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों की बात से भी सहमत हूँ और इसलिए मैं इस स्टोरी को वन शॉट में ख़त्म करके दूसरा न्यू स्टार्ट कर दूँगी। तो आई होप मेरे सजेशन से आप लोग गुस्सा नहीं करोगे। और जैसा भी, मुझे ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, पर इस स्टोरी पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसे ख़त्म ज़रूर करना चाहूँगी। और न्यू स्टोरी तो स्टार्ट करना ही है, एक ख़त्म होने के बाद तो न्यू आता ही है। तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत हो, थोड़े टाइम इंतज़ार कर लो, मैं इस एफ को वन शॉट में ख़त्म करके मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँगी। तो प्लीज़ जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।